आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। लॉकडाउन के दरमियान जो सुगंधित तंबाकू मात्र 800 रुपए में उपलब्ध हुआ करता था, केंद्र सरकार द्वारा जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, वही 800 रुपए में बिकने वाले सुगंधित तंबाकू की कीमत 7वें आसमान को छूने लगी। लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते हुए सुगंधित तंबाकू तस्करों ने लगभग 3000 रुपए में मजा सुगंधित तंबाकू बेचा और भरपूर पैसा बनाया। क्या इसकी भनक और सूचना जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्न व औसत प्रशासन को नहीं थी? क्या इन तस्करों को विशेष संरक्षण प्राप्त है? ऐसी चर्चा आज चंद्रपुर वासियों में हो रही है। लॉकडाउन के दरमियान चंद्रपुर के कुछ सामाजिक संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं ने चंद्रपुर जिले में चल रहे अवैध तथा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के गोरख धंधे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस, अन्न व औसत प्रशासन चंद्रपुर हरकत में आई और उन्होंने अवैध सुगंधित तंबाकू तस्करी करने वालों पर अपना शिकंजा कसते हुए छोटी और बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया। परंतु सामाजिक कार्यकर्ता इरफान शेख ने प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए मीडिया के माध्यम से कहा कि जिन कार्रवाइयों को प्रशासन ने अंजाम का जामा पहनाया है वह बहुत अल्प और नामात्र हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि आज भी सुगंधित तंबाकू के बड़े तस्कर शहरी तथा ग्रामीण परिसर में बेखौफ अवैध रूप से सुगंधित तंबाकू की तस्करी कर रहे हैं। चंद्रपुर जिले में हर गली मोहल्लों में सुगंधित तंबाकू से निर्मित खर्रा बेचा जा रहा है। आखिर इन खर्रा बेचने वालों को, जो हजारों की तादाद में है, उन्हें सुगंधित तंबाकू मजा की पूर्ति किसके द्वारा हो रही है? इतने बड़े पैमाने पर सुगंधित तंबाकू कहां से आ रही है? आखिर कौन कौन सुगंधित तंबाकू तस्कर इस गोरख धंधे में शामिल हैं? इन्हें किनका संरक्षण प्राप्त है? प्रशासन कब इन्हें अपनी गिरफ्त में लेगा? ऐसे सनसनीखेज सवाल आज सामाजिक कार्यकर्ता इरफान शेख ने अन्न व औसत प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के सामने उपस्थित किए। जय हिंद। मीडिया के माध्यम से लॉकडाउन के शहर में लगने से लगातार विविध सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा जिले में बिक रहे अवैध तंबाकू के विरोध में ये संघर्ष जारी है। हमने देखा है कि पिछले 6-7 माह से इस विषय में हमने शासन की आंखें खोलने का प्रयास किया है और इसी प्रयास के अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने काफी बड़े पैमाने पर तंबाकू विक्रेताओं पर कार्रवाई की है, जिसके अंतर्गत कुछ व्यापारियों के ऊपर फूड एंड ड्रग्स विभाग हो और पुलिस विभाग, इन दोनों ने मिलकर कार्रवाई की है। लेकिन आज ये देखने में आया है कि ये जो अवैध तंबाकू का जो काला कारोबार है, ये हमारे जिले में निरंतर निर्भय तरीके से लगातार जारी है। कुछ कार्रवाइयों के बावजूद हमारे जिले में जो तंबाकू का काला कारोबार शुरू है, इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो बड़े ही शक्तिशाली और ताकतवर लोग हैं। इन लोगों के द्वारा जिले में जहर फैलाने का काम तंबाकू के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जिले में कोरोना का प्रादुर्भाव या प्रसार भी हो सकता है। हमने देखा है कि जब विविध सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा इस अवैध धंधे का विरोध किया गया तो पुलिस प्रशासन और फूड एंड ड्रग्स विभाग सचेत हुआ और कुंभकर्णी नींद से जागा है और उन्होंने चंद लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बावजूद आज तमाम शहर में ये जो सुगंधित तंबाकू का जो अवैध कारोबार है लगातार निरंतर शुरू है और ऐसा देखने में आया है कि एक दिन कार्रवाई होती है और दूसरे दिन ये व्यवसायी अपने अवैध धंधों को निरंतर चलाते रहते हैं। सारे शहर में चर्चा है कि जिस तरह से कार्रवाई मात्र सिर्फ चंद लोगों के ऊपर, चंद गरीब छोटे खर्रे बेचने वालों के ऊपर हुई है, लेकिन इसमें लिप्त जो आज करोड़ों के आसामी हो चुके हैं, उन लोगों तक, उनके गिरेबानों तक पुलिस प्रशासन आज तक नहीं पहुंचा है। तमाम शहर में चर्चा है कि किसी जगह पर कोई कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई के भीतर उस अवैध धंधे में लिप्त उनके किसी नौकर के ऊपर या उनके साथ में काम करने वाले किसी पेमेंट वाले सहयोगी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो नाम चर्चा में है, आए दिन हमें पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि ये व्यक्ति का
इस धंधे से ताल्लुकात है, ये व्यक्ति का इस धंधे से ताल्लुकात है, वो लोग आज तक पुलिस के पकड़ से दूर हैं। हमने देखा है कि हमारे शहर में इस तंबाकू का अवैध धंधा लगातार जारी है, फिर वो बिनबा गेट परिसर हो, क्रिश्चियन सिस्टर कॉलोनी हो, एसपी कॉलेज का परिसर हो, बल्लारशाह हो, और यहां तक मैं जानकारी देना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से कि तमाम चंद्रपुर शहर का जो ये अवैध तंबाकू का जो कारोबार है उसका नेटवर्क ही हमारे शहर में है, और इस नेटवर्क को जब तक उचित जांच न की जाए पुलिस के द्वारा तब तक इनको इस धंधे को यहां बंद नहीं किया जा सकता। हम पुलिस प्रशासन से ये विनती करते हैं कि वो जल्द से जल्द इनके उचित जांच कर उन लोगों तक पहुंचे जो इस धंधे के बड़े सरगना है, जो आज इस काली कमाई करके करोड़पति बन चुके हैं। लोगों में चर्चा है कि इनको पकड़ना आज नामुमकिन है, तो मैं पुलिस प्रशासन से ये विनती करता हूं कि इनके ऊपर विशेष जांच बिठाई जाए, इस धंधे कारोबारियों के ऊपर, ये काला कमाई करने वालों के ऊपर विशेष जांच बिठा के इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, और इनको शासन और प्रशासन का डर इन अवैध कारोबारियों के मन में बैठना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम ग्राम संरक्षण दल के तरफ से इस विषय को जनता तक पहुंचाएंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे और पुलिस प्रशासन को इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भाग डालेंगे।